हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में जेईई पीवेट डेली क्विज सेट 21 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि की मैन को एसईजे की ग्रीसिंग जो है डैश में एक बार करना चाहिए। ऑयलिंग जो है भी हटा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऑयलिंग और ग्रीसिंग जो है हो सकता है दोनों एक साथ दिया जाएगा, तो सेम जो है आपका उत्तर होगा। तो ऑयलिंग और ग्रीसिंग जो है 2 हफ्ते यानी फोर्टनाइट में एक बार 15 दिन में किया जाता है। ए नंबर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। पैराग्राफ 116 पीवे मैनुअल से क्वेश्चन जो है लिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 60 केजी रेल की वेव की मोटाई जो है डैश होता है। 60 केजी रेल की वेव की मोटाई पूछा गया है, तो 16.5 यानी 16.5 mm जो है इसका वेव की मोटाई हो जाएगा। और 52 केजी रेल के लिए 15.5 यानी कि 15.5 mm ये 52 केजी रेल के वेव की मोटाई हो जाएगा। ये वेव, ये बीच वाले भाग को जो है क्या बोलते हैं, ये बीच वाले भाग को वेव बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये तो हेड हो गया, ये फ्लैंज हो गया रेल का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ग्रुप बी मार्ग पर अधिकतम अनुमेय गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। ग्रुप बी मार्ग पूछा गया है, तो ग्रुप ए बी सी डी 4 प्रकार के मार्ग है, जिसमें ए जो स्पीड होता है अप टू 160 km तक होता है। बी जो होता है बी रूट में अप टू 130 km तक होता है, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो है बी मार्क के लिए 130 km राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 60 kg रेल की हेड की मोटाई 10 mm होता है। जैसे बताया मैंने आपको कि रेल है, इसका जो हेड की जो ऊपर वाले भाग की हेड की इसकी मोटाई पूछा गया है। तो 60 kg रेल की हेड की मोटाई 74.3 mm हो जाएगा राइट उत्तर, ठीक है। हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा और 74.3 यहाँ पे नहीं रहेगा, तो उस केस में आप क्या उत्तर लगाएंगे, 60 kg E1 रेल का जो होता है 72 mm वो उत्तर मारिएगा, क्योंकि ये भी 60 kg रेल ही रहेगा। 60 kg E1 रेल इसको जो है बोला जाता है, जिसकी हेड की जो है मोटाई हो जाता है 72 mm, और यूआईसी रेल का होता है 74.3 mm होता है। 52 kg रेल के जो हेड का चौड़ाई होता है वो होता है 67 mm, ठीक है। 67 mm 52 kg रेल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 52 किग्रा रेल की ऊंचाई कितना होगा, ठीक है, हाइट कितना होगा। देखिए बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं रिपीटेड भी करता हूँ। 52 kg रेल का 156 mm जो है हाइट हो जाएगा, और 60 kg रेल के लिए 172 mm हो जाएगा। 60 kg E1 रेल और 60 kg दोनों के लिए 172 mm यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 60 किग्रा 90 ETS रेल की सर्विस लाइफ रेल ग्राइंडिंग से कवर नहीं किए गए रूट पर 60 किग्रा 72 ETS की रेल की तुलना में 10% अधिक होता है। हो सकता है कि पुराना क्वेश्चन पूछे आपके डिवीजन में, तो याद कर लीजिए 45% आप लोग उत्तर मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर LWR CWR ट्रैक पर उपयोग होने वाले ग्लूड जॉइंट्स जो है कौन होता है। यहाँ पे LWR और CWR के लिए पूछा गया, ठीक है। तो LWR और CWR के लिए जो प्रयोग होता है वो G3L होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा G3L, इसमें जो 6 वोल्ट लगाया जाता है, G3L में 6 वोल्ट होता है। और SWR में जो होता है और फिश प्लेटेड जो होता है SWR में, उसमें G3S होता है, ये SWR के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो 4 वोल्ट लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि पेट्रोलमैन की सामान्य गति जो है डैश होता है। पेट्रोलमैन की सामान्य गति आपको पूछेगा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो सामान्य नॉर्मल स्पीड होता है, और अधिकतम जो पेट्रोलिंग का दिया जा सकता है आपको 20 किलोमीटर की दूरी दिया जा सकता है पेट्रोलिंग करने के लिए पीवे मैनुअल में। इसका जो है सुधार होना बहुत ज़रूरी है। बार बार चेंजेस हुआ है, लेकिन इसको जो है करेक्शन नहीं किया गया, ना ही किसी यूनियन वाला के द्वारा आवाज़ उठाया गया, किसी को भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके कारण जो है इसमें कभी कभी जो है आपको 20 किलोमीटर दे दिया जाता है, किसी जोन के द्वारा 12 किलोमीटर दिया जाता है। ये पीवे मैनुअल के पैराग्राफ 1004 में मेंशन किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा सेक्शन पीवे स्टोर एवं कार्यालय का निरीक्षण जो है डैश समय में किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टोर का है, ऑफिस और स्टोर का निरीक्षण साल में एक बार किया जाता है।
यहाँ पे 12 महीना राइट उत्तर हो जाएगा। और लेवल क्रॉसिंग का निरीक्षण यदि पूछेगा ईएन के द्वारा, वो 6 महीना में किया जाता है लेवल क्रॉसिंग का ईएन के द्वारा। यहाँ पे एसएससी पीवे स्टोर का था इसलिए 12 महीना हो गया। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाइट फुटप्लेट निरीक्षण जो है जेई एसएससी पीवे सेक्शन द्वारा डैश समय में किया जाएगा। नाइट फुटप्लेट इंस्पेक्शन यहाँ पे पूछा है, ठीक है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा वंस इन मंथ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 महीना में एक बार नाइट फुटप्लेट इंस्पेक्शन। और नाइट इंस्पेक्शन रहेगा उसमें भी जो है वंस इन मंथ हो जाएगा। ये आपको कॉलम में दिया जाएगा, टेबल 1 भी पढ़ेंगे वहाँ पे देखिएगा दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि जेई पीवे द्वारा संपार फाटक का निरीक्षण क्रमवार जो है डैश है। संपार फाटक का निरीक्षण तो महीने में एक बार रोटेशन बेस पे किया जाता है, यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइट गेज की अधिकतम ऊंचाई सड़क स्तर से डैश होती है, ऐसी स्थिति में संपर्क तार की ऊंचाई रेल स्तर से डैश होनी चाहिए। तो हाइट गेज जो है अभी जो नया जोड़ा गया था मैनुअल में आपका 4.76 मिनिमम से 4.78 होता है, यहाँ पे 4.78 और 5.50 यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा जो आपको तार की ऊंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट गेज 4.78 दिया रहेगा। सबसे पास के ट्रैक की सेंटर लाइन से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी जो है डैश होता है। तो पुराना जितना भी आप पीडीएफ पढ़ेंगे उसमें आपको 3 मीटर जो है गेट पोस्ट की दूरी मिलेगा, लेकिन ये जो है 3.5 मीटर राइट उत्तर हो जाएगा। और गेट लॉज कितना होता है, 6 मीटर पे गेट लॉज होता है, 3.5 मीटर पे गेट पोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, कीमैन की ड्यूटी आवर्स का निर्धारण डैश के द्वारा किया जाता है। तो ड्यूटी निर्धारण जो है सीनियर डीएन के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। यह आपको पैराग्राफ 115 में पढ़ने के लिए मिलेगा। डीएन और सीनियर डीएन यहाँ पे लिखा रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, टायर डिफेक्ट गेज का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो व्हील प्रोफाइल को मापने के लिए किया जाता है, बी नंबर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि 24 घंटे में डैश से अधिक वर्षा को चलती गाड़ियों के लिए खतरनाक माना जाता है। तो 50 mm से अधिक बारिश होता है तो खतरनाक माना जाता है, सी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कीमैन के उपकरण में डैश आता है। कीमैन के उपकरण में क्या आता है, ऑप्शन देखेंगे, डेटोनेटर, रेड फ्लैग, स्पेनर। तो ऑल ऑफ द एबव आ जाता है, डी नंबर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रुप बी रूट की गति जो है डैश होती है। तो ग्रुप, इससे पहले भी मैं आपको बता दिया हूँ ABC का स्पीड, तो ग्रुप बी रूट का यहाँ पे पूछा गया है। तो अप टू 130 km यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। और ग्रुप डी का जो स्पीड होता है अप टू 110 होता है, ये ग्रुप डी का है, और ये वाला ग्रुप बी का है, और ये वाला ग्रुप सी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि चैनल स्लीपर में अधिकतम स्पेसिंग डैश होता है। तो इसमें देखिए एक तो क्लियर स्पेसिंग रहेगा, आपको क्रॉस गर्डर एक्सीड करके दिया रहेगा टॉप प्लेन से, तो उसका 450 mm होता है, ठीक है। एक आपको बिटवीन जॉइंट स्लीपर रहेगा जिसका 200 mm रहता है, और सीधा जो मैक्सिमम स्पेसिंग रहता है वो 600 mm रहता है, 600 mm राइट उत्तर हो जाएगा। पैराग्राफ 227 में आपको पीवे मैनुअल में पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब 20 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग करते समय रेल का तापमान किस उपकरण से जो है मापा जाता है। तो पायरोमीटर से मापा जाता है, ए नंबर यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। डेली क्विज का मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो उसे आप लोग जो है खोल के बैक वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो बेटर तैयारी के लिए चांद स्टडी ऐप जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।